नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। मित्रों, आज की वीडियो में गरीबी या आर्थिक तंगी को दूर करने का ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसमें कोई खर्च नहीं है। बस आपको ये उपाय अपने घर में करना है ताकि आपकी आर्थिक शक्ति जो है वो बढ़ सके, आपका अर्थ जो है वो मजबूत हो सके और गरीबी दूर की जा सके। आपको लगता होगा कि दूसरी जो चीज़ें जीवन में हो रही हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपके जीवन में कुछ भी इम्पोर्टेंट रह नहीं जाएगा। आप एक भौतिक युग में इस वक्त में हैं और इसलिए आवश्यकता है कि आपके पास धन जरूर हो। तो क्या करें इसके लिए, समझते हैं पूरे वीडियो में। उससे भी पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको होती रहेगी और ऐसे आप वीडियो देख पाएंगे, जीवन में कुछ नई चीज़ सीख पाएंगे। तो अगर गरीबी या आर्थिक तंगी से आप अपने जीवन में परेशान हैं तो आपको गौर करना चाहिए कि ये कब से और कैसे होना शुरू हुआ। आप पाएंगे कि ज़्यादातर स्थितियों में गरीबी आने के, आर्थिक तंगी आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज मैं जिस कारण के बारे में बात कर रहा हूँ वो कारण है घर की स्त्री के बारे में। घर की स्त्री को अगर नीचा दिखाया जाता हो, घर की स्त्री का सम्मान ना किया जाता हो तो निश्चित रूप से गरीबी आनी ही आनी है। आप ये बात 100% मान लीजिए, लिख कर ले लीजिए कि ऐसा होना ही होना है। अब आप, हो सकता है समाज में ऐसे उदाहरण आप देखते हो कि कोई अपनी पत्नी को जूती बना के रख रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ समझता ही नहीं है, और फिर आपको लगता है कि यार वो लोग भी जीवन जी रहे हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। तो ध्यान रहे कि राक्षस भी होते थे और राक्षस हमेशा से अत्याचारी रहे हैं, लेकिन उनके पास धन था। लेकिन हुआ क्या, उनका पतन किस प्रकार हुआ? क्या अपने जीवन में उन्होंने सुख को देखा है या हर दिन वो टेंशन में रहे हैं? क्या उनके अंदर संतुष्टि थी? क्या वो अच्छे से अपने जीवन को बिता पा रहे थे? नहीं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ को चाहिए तो एक राक्षस जो होता है वो किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार करना चाहता हर बार। उसे उससे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वस्तु का उपभोग करेगा, उपयोग करेगा तो उसमें वो एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बस वो चाहिए होता है। तो इस तरह की जिसकी प्रवृत्ति होगी वो बेकार लोग हैं, उनका कोई भी कर्म किया हुआ किसी के फायदे में नहीं आना और उनका खुद का भी पतन बहुत गंदे तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आप संतुष्ट रह रहे हैं, आप अपने घर की महिला की इज्जत करते हैं, तो आप पाएंगे कि अगर आर्थिक तंगी है तो उसको आप ख़त्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो करिए क्या, अपनी घर में माता, बहन, अगर वाइफ है तो वाइफ, भाभी है तो भाभी, छोटी है तो छोटी, जो भी है घर में, उसके लिए आपको ऐसे काम करने चाहिए। हालांकि ऐसे काम में खुद महिला ही कई बार रुकावट बन जाती हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग शादी हुई, मान लो घर में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग इस तरह से बहुएं हैं, या 2 आपकी माँ हो गई और एक बहू आ गई, तो माँ और बहू भी 2 अलग अलग स्थान की हैं, इसलिए अलग अलग तरह की उनकी जीवन शैली होगी, और फिर क्या होगा कि इसके वजह से टकराव शुरू हो जाता है। तो ऐसी बुराई पनपने लगती है। अगर इसी को शुरुआत में ही किसी तरह से आपने सेटल कर लिया कि लोग आपस में मिल के रहने लग गए, तो आपके अंदर भी कोई पाप नहीं पनपेगा और घर में आपको आर्थिक तंगी देखने को नहीं मिलेगी। मैं बता दूं आपको कि अगर आप अपने जीवन में सच में चाहते हैं कि जीवन आपका अच्छा रहे और आपके घर के लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, तो महिला की सेवा आवश्यक है। यदि आप महिलाओं को प्रसन्न रखते हैं तो सब कुछ आपका है, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, आप देख लेना। तो इसीलिए लोग देवी पूजा करने जाते हैं मंदिर में, लेकिन उनको तब सफलता नहीं मिलती जब उनकी खुद घर में जो देवी है उसको वो प्रसन्न नहीं रखते हैं। तो राक्षसी प्रवृत्ति छोड़ करके अगर आप खुश होकर के अपने जीवन में चीज़ों को प्राप्त करें और उसमें आनंद लें, तो आप देखेंगे कि दोनों के जीवन में फर्क आ जाएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सामान्य बातें हैं जो बिना खर्चे के हम कर सकते हैं और आर्थिक तंगी से निपट सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि माता का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। हर रोज़ सुबह में उनका पैर जरूर छुएं।
पिता और माता का पैर छूने से उन्नति प्राप्त होती है। आप करो, आपको मिलेगा। इसमें कोई तर्क नहीं है। अगर तर्क होगा भी तो आपको तर्क से मतलब नहीं है। आप पानी पीते हो तो पहले पानी के बारे में साइंस बैठ करके नहीं सुनते कि क्या है। आप बचपन से पानी पीते आ रहे हो और उसका फ़ायदा आपको मिलता जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये भी है कि आप पैर छूते हैं तो छुएं, और बस उस पैर को छूने के बाद जो आपको आत्मिक संतुष्टि मिल रही है वो बड़ी बात है, क्योंकि वो आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रही है। किसी तरह के साइंस की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। और साइंस है क्या? किसी चीज़ को आप थोड़ा सा समझा पाते तो साइंस हो जाता है, नहीं समझा पाते तो चमत्कार हो जाता है। इतना ही तो है। तो इसलिए साइंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस अलग से कुछ नहीं है। साइंस तो बस किसी बात की जब हम व्याख्या कर ले गए तो उसी को साइंस बोल देते हैं, बस, और कुछ नहीं है। आप नियमों को जान गए तो आप कहते हो साइंस है। सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो पहले से ही हो रहा है, साइंस नहीं कर रहा। ठीक है, सेब जो है ज़मीन पे गिरता है तो ये पहले से गिरता है, साइंस ने गिराना शुरू नहीं किया है। साइंस में बस आपको इतना पता है कि गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है ना। घर में दूसरी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं तो उनका भी पैर आपको छूना चाहिए, उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। आपकी आर्थिक तंगी दूर होके रहेगी, आप देख लेना। अगर आपसे कोई छोटा है परिवार में, कोई भी स्त्री है जो आपसे छोटी है परिवार में, अगर सुहागिन है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे उसको सुहागिन रहने के लिए, सजने के लिए, संवरने के लिए, जिससे कि उसको प्रसन्नता मिले। वहीं पर अगर कोई ऐसा है जो सुहागिन ना हो करके छोटी बहन है जो घर में है अभी तक, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे उसको प्रसन्नता मिले। अगर खिलौने के लायक है तो आप उसे खिलौने दीजिए, पढ़ाई के लायक है तो पढ़ाइए लिखाइए, जो भी लायक है वो काम करिए। अगर आप उसको प्रसन्न रखते हैं, उससे बातचीत करिए, उसकी समस्याओं को सुनिए, उसको दूर करिए, आप अपने आप ही पाएंगे चीज़ें ठीक हो रही हैं। किसी भी गरीब के यहाँ जाके आप देखोगे तो अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आप पाओगे कि उनके घर में महिला और पुरुषों के बीच में किसी भी तरह की तारतम्यता नहीं है। ठीक है, किसी तरह से वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, किसी वजह से बंधे हैं, मजबूर हैं, तो बस जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप अगर थोड़े से भी आपकी स्थिति ठीक है और आप इस तरह की बातें देख रहे हो अपने परिवार में, तो क्या आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप इन चीज़ों को दूर करने के लिए प्रयास तक कर पाएँ? अगर आपने इतने सालों में देखा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो कम से कम अब जो उपाय बताए जा रहे हैं इन्हीं को करके देख लीजिए और इन्हीं से अपने जीवन को बदल लीजिए। जीवन में प्रसन्नता का होना बहुत ही आवश्यक है, और अगर प्रसन्नता आएगी तो साथ में धन जरूर आता है, क्योंकि प्रसन्नता धन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि धन अलग चीज़ है, प्रसन्न होना अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। ध्यान में ये बात रहे। ऐसा कहा जाता है कि बाज़ार में खुशी नहीं मिलती है, लेकिन वास्तविकता सिर्फ इतनी नहीं है। समझ रहे बात को? वास्तविकता सिर्फ इतनी नहीं है। अगर किसी छोटे से बच्चे से पूछो खुशी क्या है, तो बस उसे जो चाहिए वो मिल जाए, वो उसकी खुशी है। अभी खुशी लंबे समय तक बच्चे में नहीं रहेगी, क्योंकि उसे कुछ और चाहिए होगा। लेकिन उस वक्त की उसकी खुशी वही है जो कि हमारी बायोलॉजी है। उस हिसाब से भी तो हमें देखना पड़ेगा। वो छोटा सा बच्चा अध्यात्म में पढ़ करके क्या जानेगा? कुछ नहीं जानेगा उस वक्त में। उसे आप सिखाओगे तब भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े लोग नहीं समझ सके, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे समझेंगे? आप सोच के देखो। बड़े बड़े लोग नहीं जानते धर्म क्या है, बड़े बड़े लोग नहीं जानते परमात्मा कौन है, मैं खुद नहीं जानता परमात्मा कौन है, तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि अध्यात्म में जा कर के बच्चों को खुशी मिलेगी जिससे कि वो हमेशा आनंदित रहेगा? ये एक समय के बाद होता है। जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं थोड़ा बहुत, तब आपको महसूस होना शुरू होता है कि कहाँ प्रसन्नता आ रही, कहाँ नहीं आ रही, है ना। तो वो बाद की चीज़ है। अभी शुरुआत में आपको चाहिए कि आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर करें और उसके लिए बताए गए उपायों को करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो लाभ दे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।